वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। और वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके हैं कि सर एयरफोर्स नेक्स्ट जो इनटेक है आपका, जो भर्ती है वो आपकी कब आने वाली है। तो इसको लेकर विथ प्रूफ फुल डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन के साथ हम लेकर आ चुके हैं ये वीडियो आपके लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीएस, सीडीएस की इंफॉर्मेशन नहीं, डिटेल वीडियो ही नहीं, यहाँ पर क्लासेज भी आपको मिलेगी ताबड़तोड़ बेहतरीन, जो तैयारी में आपको रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन आपके यहाँ पर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। न्यू वैकेंसी अपडेट है और बड़ी अपडेट ये कि कितनी वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, वैकेंसीज में क्या अपडेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब आएगी भर्ती आपका संपूर्ण जानकारी विद प्रूफ के साथ में ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सवाल क्या रहने वाले हैं सेकंड इनटेक 2026 के लिए? पहला कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका फॉर्म कब भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा? सर जी मैं एलिजिबल हूं या नहीं, एज लिमिट क्या रहने वाला है? दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और वैकेंसी कितनी है? ये बड़े डाउट्स आपके क्लियर होंगे। वैकेंसी वाला भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डाउट है, नोटिफिकेशन, एज लिमिट, ये सारे डाउट्स अपन क्लियर कर देंगे। सबसे पहले अगर अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करें, अपने आपका जो क्वालिफिकेशन है उस पर बात करें, तो देखिए अगर आप साइंस सेगमेंट की बात करें यानी एक्स ग्रुप की बात करें तो आप 10+2 मैथ्स और फिजिक्स के साथ में आपने क्वालिफाई किया हो, और इंग्लिश में मिनिमम 50% और टोटल 50% आपका स्कोर हो। ठीक है, टोटल 50% और इंग्लिश में 50% आपका होना चाहिए। और अदर देन साइंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 होना चाहिए, मिनिमम 50% एग्रीगेट आपका हो, और 50% मार्क्स आपके किस में होने चाहिए, वो होने चाहिए इंग्लिश में। और यहाँ पर आपका 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये एक्स और वाई का आपका हो गया, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, ये क्वालिफिकेशंस आपकी होगी पहली चीज। अब आता है बड़ा डाउट आपका कि सर नोटिफिकेशन डेट कब होगी? तो नोटिफिकेशन डेट को मैं आपको क्लियर करूं विथ प्रूफ, उससे पहले कुछ नज़ारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर है इनटेक, यहां पर है फॉर्म डेट, यहां पर है एग्जाम डेट, और यहां पर है रिजल्ट डेट, है ना? चलो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर फर्स्ट इनटेक 2024 के लिए फॉर्म डेट आउट हुआ 27 जुलाई 2023, एग्जाम हुआ अक्टूबर में, जुलाई अक्टूबर। 17 जनवरी सेकंड आपका फर्स्ट इनटेक 2025, 17 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन, और 7 मार्च 2024 को आपका एग्जाम डेट। रिजल्ट की बातें बाद में करेंगे। फिर देखिए 27 जुलाई, अक्टूबर, फिर दूसरा आया जनवरी, मार्च, फिर वापस जुलाई, 8 जुलाई 2024 से 16 नवंबर 2025। यहां पर एक बात सोचने वाली थी कि सर यहां पे जुलाई में आया तो अक्टूबर में एग्जाम होना चाहिए था, यहां पे नवंबर में कैसे हुआ? तो मैं आपको एक कहानी याद दिलाता हूं। यहां पे एग्जाम अक्टूबर में ही था, एक महीना एग्जाम आगे रीशेड्यूल हुआ था। अगर आप पुराने बच्चे हो तो आपको पता होगा, नए बच्चे हो तो मैं बता दूं, एग्जाम पहले अक्टूबर में ही शेड्यूल हुआ था, फिर जैसे ही एग्जाम नजदीक आया था, एग्जाम के 10 या 12 दिन पहले एग्जाम को रीशेड्यूल किया गया था 16 नवंबर को, बाकी अक्टूबर में ही होता है। अच्छा, उसके बाद में फिर देखो 17 जनवरी 2024, और फिर देखो जो आपका अभी इनटेक कंप्लीट हुआ, एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया है 1 जनवरी 2026 वाला। इसमें 7 जनवरी को फॉर्म आए, और 22 मार्च को आपका यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम डेट 7 मार्च 22 मार्च, 17 जनवरी 7 जनवरी, है ना? देख रहे हो, 17 जनवरी को करके 7 मार्च को, 7 जनवरी को करके 22 मार्च को, जनवरी, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, जुलाई, अक्टूबर। नवंबर में क्यों हुआ मैंने रीजन आपको दिया, बाकी रिजल्ट तो आप देख ही रहे होंगे, उसी पैटर्न पे आपका रिजल्ट भी आता है। यानी अब जनवरी वाला इनटेक हो गया तो अब जुलाई वाला इनटेक आएगा। तो जुलाई वाला इनटेक कौन सा? सेकंड इनटेक 2026। तो फॉर्म आएंगे जुलाई में, एग्जाम होगा अक्टूबर में, और उसके लगभग 25-26 दिन बाद में आपका रिजल्ट, है ना, वो डिक्लेयर होगा। तो जुलाई में फॉर्म आपके कब आएंगे? अब देखो जुलाई में बेटा, जुलाई लास्ट में भी फॉर्म आया हुआ है और जुलाई फर्स्ट में भी फॉर्म आया हुआ है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर फॉर्म है आपका जुलाई में आपका रिलीज होगा, वो जुलाई में 8-10 जुलाई तक
या 20 जुलाई के आसपास तक आपका रिलीज हो सकता है। वो जुलाई स्टार्टिंग में या जुलाई लास्ट में आपका रहेगा फॉर्म, और अक्टूबर में आपका एग्जाम रहेगा। हाँ, लेकिन अक्टूबर में मान के चलना, अक्टूबर मिड में आपका एग्जाम होगा, ये तय है। मिड अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर भी 13 अक्टूबर देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपका 18 अक्टूबर आई थिंक था, जिसको शेड्यूल रीशेड्यूल किया गया 16 नवंबर पे। तो मिड अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, यानी आपके पास तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम रहेगा। सर वैकेंसी कितनी है, वो तो बड़ा डाउट है, उस पर बात करते हैं। तो पहले फॉर्म डेट क्लियर हो गया कि फॉर्म आपका आएगा जुलाई में, और फिर आपका अक्टूबर में एग्जाम होगा। उसके बाद में 25 से 20 दिन बाद में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अपन वैकेंसी कितनी आ रही है, वैकेंसी कितनी आई है पीछे के इनटेक में, आगे कितनी होगी उस पर बात करें। इससे पहले एक बड़ा डाउट है एज लिमिट, और एज लिमिट को लेकर अगर अपन बात कर रहे हैं, देखो बेटा एज लिमिट का ट्रेंड देखना, क्योंकि इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता, कुछ बदला नहीं जा सकता, ना आप बदल सकते ना मैं। कैसे, तो देखो सेकंड इनटेक 2024 में 2 जनवरी 2004, 2 जुलाई 2007, फिर सेकंड इनटेक 2025 3 जुलाई 2004, फिर 3 जनवरी 2008। ठीक है, देखो जनवरी जनवरी, जुलाई जुलाई, है ना। अब जुलाई वाला हो गया सेकंड 2026 के लिए, 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2009 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए, क्योंकि अभी फर्स्ट 2026 का रिजल्ट आया है, उसमें 1 जनवरी 2005 था, 1 जुलाई 2008। तो यहां पर 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2005। आप यहाँ पे मुझे थोड़ी सी एक बात बोल सकते हो जिसमें मैं आपकी बात से एग्री कर सकता हूँ, वो क्या कि यहाँ पर देखो 1 जनवरी, यहाँ पे 2 जनवरी, यहाँ पे 3 जुलाई, तो बेटा ये यहाँ पे हमने 1 जुलाई लिया है। अब ये जुलाई में 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है बेटा, इसकी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज कमेंट में अपना डीओबी मेंशन करना, आपका डीओबी क्या है प्लीज मेंशन कर देना। वैसे यहाँ पे 1 या 2 दिन आगे पीछे हो तो आप टेंशन में मत आना कि सर मेरा यहाँ पे 1 जुलाई नहीं है, 2 जुलाई है, या मेरा जून लास्ट है। तो वो चीज यहाँ पर 1-2 दिन आगे पीछे यहाँ पर भी हुआ है, हो सकता है, उसकी 100% श्योरिटी आपकी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका एज लिमिट, और उम्मीद करता हूँ आप एज लिमिट के क्राइटेरिया में आ रहे होंगे, जरूर आप तैयारी करेंगे। अब आता है टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट, तो बेटा टोटल पोस्ट में देखिए, अगर अपन बात करते हैं आपके इनटेक फर्स्ट 2025 में और सेकंड 2025 में, सेकंड 2025 की अभी ज्वाइनिंग होने जा रही है, जिसका अभी इनरोलमेंट लिस्ट आया है। 14 मई को पीएसएल आया था, 30 को अभी इनरोलमेंट लिस्ट आया, जिसका वीडियो हमने कल ही डाला है, उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा। फर्स्ट 2025 में ध्यान से देखना, बड़ा गजब सरप्राइज वाली चीजें आपको मिलेगी। एक्स मेल कैंडिडेट 650 बंदों को मेन में रखा, मेन में बुलाया। एक्स फीमेल 50 को, वाई ग्रुप में 958 और वाई फीमेल में 100। ये लास्ट इनटेक में 1758 बच्चों को बुलाया गया था। 1758 बच्चे सेलेक्ट हुए थे पिछले इनटेक में फर्स्ट 2025 में। अभी जो इनटेक में जो बच्चों की अब ज्वाइनिंग है आगे, जिनका अभी पीएसएल और इनरोलमेंट लिस्ट आया है, उसमें देखो एक्स ग्रुप में 650 सेम कॉपी पेस्ट, एक्स ग्रुप फीमेल कॉपी पेस्ट, वाई ग्रुप मेल 958 से 708, सीधा 250 यहाँ पे आपका कम हुआ है, 250 माइनस हुआ है। वाई ग्रुप फीमेल 100 और यहाँ पे एज 100। जो 250 कैंडिडेट कम हुए हैं, 1758 से 1508 आया है, जो यहाँ पे 250 कैंडिडेट कम हुए हैं वो है वाई ग्रुप में। यहाँ पे 958 था और यहाँ पे 708 था। जब मैंने इनरोलमेंट लिस्ट डाली थी एक्सपेक्टेड डेट, वहां पे ये खेल नहीं था। 250 बच्चों को बाहर किया था। मैंने कहा था कि बेटा वाई ग्रुप में लगभग 15 या 20 बच्चे बाहर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार वहां पे काफी सारे बच्चों को बाहर किया है, क्योंकि 250 पद पिछली बार से इस बार इन्होंने कम लिया है। लेकिन ये ट्रेंड भी है, ये एक बार पद वाई ग्रुप में ज्यादा ले रहे हैं, एक बार कम ले रहे हैं। जैसे इससे पिछले वाले में था ना, वाई में कम थे, फिर यहाँ पे ज्यादा लिए, फिर कम लिए, तो इस बार ज्यादा होने चाहिए। अब ये ट्रेंड इनका क्या है मुझे समझ नहीं आया, इसका लॉजिक क्या है, बाकी सब में फिक्स है, आप देख लो। तो ये आपकी वैकेंसी होगी इस बार, है ना। अब जो अभी वैकेंसी चल रही है, अभी जो आपकी आगे जो अभी रिजल्ट वगैरह आया है, आगे फेज 2 करेंगे, उसमें वैकेंसी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वैकेंसी का आपका ट्रेंड रह गया, जिसके बारे में अपन बात करें सेकंड 2025 वाला। अच्छा, अब आगे बढ़े तो सर ये वैकेंसी हो गया, डेट हो गया, अब हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए बेटा देखो, तैयारी एक दिन में नहीं होता है, और आखिर के 15 दिन 10 दिन कोई बच्चा मैराथन क्लासेस कर ले या नोट्स वगैरह पढ़ ले, मॉक टेस्ट लगा ले, उससे सिलेक्शन हो जाएगा नहीं। अगर रिटर्न निकल भी गया, आप फाइनल मेरिट में नहीं आओगे। आप इनकी पीएसएल देखना बेटा, एक बार आप इनकी इनरोलमेंट लिस्ट देखना, आप इनकी पीएसएल देखना, आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ कहां तक जा रहा है।
क्योंकि कंपटीशन बेटा बड़ा है, तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी करनी पड़ेगी बेसिक से, ताकि हम कटऑफ पे आके बेटा ना रोए, ना फंसे, दिल ना टूटे अपना। इसलिए स्कोर का टारगेट 50 प्लस रखो अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, और वाई ग्रुप वाला बच्चा 40 प्लस तो हर हाल में रखो, 40 प्लस हर हाल में रखो, क्योंकि अभी 37, 38, 38.5 तक जा रहा है वाई ग्रुप में 50 में से। तो एक्स ग्रुप वाला आपका 45 प्लस या 50 प्लस का टारगेट रखो, और वाई ग्रुप वाला बच्चा 40 प्लस का, ये टारगेट आपको सेट करना है। और इस टारगेट के लिए बेटा मेहनत आपको बेसिक से करनी पड़ेगी, जीरो लेवल से जुड़ के करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने प्लान आपका कर दिया है। क्लासेज आपकी स्टार्ट होगी 28 मई से। कब से? 28 मई से, और वो होगी बिल्कुल जीरो लेवल से, विराट लाइव बैच में। विराट लाइव बैच में आपकी पोल रैंकिंग लीडरबोर्ड के साथ में माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे बेहतरीन क्लासेज। विराट लाइव बैच में आपको जुड़ना है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करो। 1199 रुपए आपका बैच का प्राइस है, लाइव बैच का। अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं भी आपको हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, उस पर आप बात कर सकते हैं। हाँ, बैच यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, आप उस बैच को बाद में भी, अगर कोई क्लास मिस होगी तो उसको बाद में भी आप देख सकते हैं, क्लास भी सेव होगी और उस क्लास का सॉल्यूशन भी वहां पे सेव होगा। और एक बड़ी बात और, कोई बच्चा नेवी फेज 2 की तैयारी कर रहा है, आगे नेवी फेज 2 भी देना है, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा भी रिवीजन करना है, तो उसके लिए हमने हमारा लास्ट जो बैच है साहस बैच, वो पूरा फ्री दिया है, कंप्लीट फ्री बैच यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसका एडवांटेज आपको यहाँ पर रहेगा, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं नोट्स बैच की, सेल्फ स्टडी के लिए, प्रॉपर रिवीजन के लिए, तो वो यहाँ पर आपका रहेगा। यहाँ पर प्रॉपर रिवीजन के लिए डीपीपी, सिलेक्शन सीरीज, कॉन्सेप्ट क्लास के नोट्स हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट के नोट्स है वो मिल गए, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिल गए, मिक्स मॉक टेस्ट मिल गए, इन सब का आपको यहाँ पर हेल्प होगा, जो कि टाइम बचाएगा। और मैं कहता हूं कि जो बच्चा सेल्फ स्टडी पे जितना ज्यादा काम करेगा उसका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है, और उस पर काम आपको करना है। ये आपका हेल्पलाइन नंबर। तो लाइव और नोट्स दोनों बैच में आप जुड़ जाइए, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ये आपका हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई इश्यू आता है तो आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा। यूट्यूब पे भी आपको यहाँ पर क्लासेज मिलेगी, और यहाँ पर बढ़िया से अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलता रहेगा। मैं मिलूंगा आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। कोई डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट में जरूर मेंशन करना। मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।